मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर अब मेरी बात सुनिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने अपनी बात रखिए। भैरव सिंह जी उत्तर मत जाइए, 2 मिनट में अपनी बात आप माफी मांग रहे हैं। बता रहा हूं ना आपको, आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूं। वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो कुछ शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए यह कह दिया कि क्विट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो। आप उसको जस्टिफाई करो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ माननीय सदस्य, इसका नाम उसको जस्टिफाई करो। बात तमाशा करो यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त बात ही नहीं सुना। क्या संदीप से माफी मांग रहा हूं? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होकर 2 लाइन कह दो। अरे अभी मैं कह नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नियत खराब है इनकी। 2 लाइन इतना ही कहूंगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकते। आपको क्या कहना है फिर मैं निर्णय करूं। कहने के अनुसार ये कुछ अपनी ओर से क्या कहते हैं वो आधार बनेगा। मैं करीब 40 साल से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे ये आपका विधानसभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूं। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मान के चलता हूं, और न तो मेरा कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस शासन की कभी अवहेलना करूं, कभी अपमान करूं या किसी प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैंने हमेशा इस आसन को जो है वो हमेशा सर्वोच्च मान करके ही मैं चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कुछ शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसन तो ठीक है। क्या कह रहे हैं? उसी बात पे आ रहा हूं। उसी बात पे आइए। बात तो बोलूंगा ना साहब। उसी बात पे आइए। जहां तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो आप वो जो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार-बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हम हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था, और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर अब मेरी बात सुनिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने
और सतीश जी ने आप अपनी बात रखिए, भैरू सिंह जी उत्तर मत जाइए। 2 मिनट में अपनी बात, आप माफी मांग रहे हैं। बता रहा हूँ ना आपको, आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूँ। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ बात खत्म। भैरू सिंह मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने, हो गया, बैठिए। भैरू सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी के खिलाफ माननीय सदस्य, इसका आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। बात तमाशा कर रहे हो, यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त बात ही नहीं सुना। क्या संदीप जी माफी मांग रहा हूं? संदीप जी नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे भैया मैं कह रहा हूं, नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नियत खराब है इनकी। 2 लाइन अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। इस उम्र में चुका के खेत प्रकट करता हूं और सदन से माफी मांगता हूं। हाँ। मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में बैठिए, बैठिए। मैंने सबकी चर्चा सुनी। इस सदन में मैं भी लगभग 20 साल से ऊपर से ज़्यादा आ रहा हूं। मैंने इतने दिनों में इस प्रकार का अध्यक्ष नहीं देखा। जब इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया तो अध्यक्ष होने के नाते बाकी दायित्वों के साथ एक कार्य मेरे को सदन की मर्यादा भी बनाए रखना है, मेरा दायित्व बनता है। मुझे बहुत पीड़ा है इस सदन में सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य जो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और सदन की प्रक्रियाओं परंपराओं का आपको ज्ञान है। हम इस सदन में आप संसदीय मंत्री भी रहे और नगर विकास स्वास्थ्य शासन मंत्री भी रहे। आपका काम सदन को मर्यादित, व्यवस्थित और अनुकरणीय बनाना है ताकि नए सदस्य उनसे प्रेरणा ले सके। ऐसे माननीय सदस्य जो सदन की मान मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, यह हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी है। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। यह कहा जाए परेशान होकर के शब्द बोले, परेशान है तो घर पे बैठिए। यहाँ सदन में परेशान में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आके बैठिए। यदि कहते हैं कि साहब हमको व्यवहार और स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले। ये आपके सदस्यों ने कहा, मैं तभी कह रहा हूँ, जो कहा उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। और ये तो जब सारे सदन की मर्यादाएं जब चैनल पे ये चला, केवल आपकी नहीं, आपकी तो हुई हो जितनी हुई होगी, पूरे सदन की और राजस्थान विधानसभा की जो इज्जत का दाव पे लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दुख प्रकट करने से या माफी मांगने से खत्म नहीं होता। इसलिए मैं इससे नए विधायक क्या प्रेरणा, अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से, और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं पुराने फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं। नए को मर्यादाओं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वीसी का चैम्बर है, न कोई वहां पे यूनिवर्सिटी के बाहर गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। हम सदन है बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही, चाहे पुरानी परंपराओं की तरफ पढ़िए। हम सदन के वरिष्ठ हैं, 2 या 3 लाख लोगों से चुन करके आए, आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो वैसे व्यवहार की यहां पे अपेक्षा है। ठीक है, सदन है, पक्ष विपक्ष चलेगा, बहस भी होगी, इसमें नाराजगी भी होगी, लेकिन नाराजगी का यह अर्थ नहीं है कि हम ऐसे शब्दों का उत्तर करें जो हमारी महिलाओं के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो। इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें, तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो, चाहे कोई भी हो। फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो आया नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें। और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए इतना ही कहूंगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मेरे को कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, आप दूसरे विषय पे आगे बढ़िए।